president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, how are you? I hope you must be studying very well. So in a previous lecture we had studied the Decalin system. In Decalin system we had studied the Transdecalin and Cisdecalin, and we look the Transdecalin is more stable. Why more stable? Because of less butane gauge interaction. Due to Transdecalin is more stable. Now today we will study some reaction of Decalin system. As the previous lecture we had studied the cyclohexane system in epoxide ring opening and epoxide ring formation. Just like that we had studied here Decalin system also in epoxide ring opening and epoxide ring formation. So let's get start our lecture. Now let me take the another example of Decalin system. Okay, तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसमें इपॉक्सीडेशन रिंग फॉर्मेशन कैसा होगा और इपॉक्सीडेशन जो है रिंग ओपनिंग कैसा होगा. तो देखिए, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल ले लूँ, डिकालिन सिस्टम है ना, ये क्या है, डिकालिन सिस्टम है. सिस और ट्रांसडिकालिन दोनों में ही हम लोग समझते हैं. जैसे मैं शुरू में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पास ये क्या है, ठीक है. सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ये क्या है, ट्रांसडेकालिन ले लेते हैं. ठीक है, ट्रांसडेकालिन. उसके बाद ले लेते हैं हम लोग सिसडेकालिन. दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ से इपॉक्साइड बनेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से साइड से अटैक प्रीफर करता है. हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में पढ़ ही लिया है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, साइक्लोहेक्सेन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, एक्सियल पोजीशन से अटैक करता है. ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजन को अप दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, सिसडेकालिन. ठीक है, ये क्या है, ट्रांस है और ये क्या है, सिस है. ठीक है, तो ये तो क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पास क्या दीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए. ठीक है, और यहाँ पास भी डबल बॉन्ड. एल्किल में तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है. अगर आपको इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर पहले आप लोग देख लीजिए. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले रिंग का नाम दे दीजिए, है ना, A एंड B. अब देखिए, अब जैसे हम लोग सबसे पहले A स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, जो जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन बनाते थे वैसे पहले साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर बना लीजिए. ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया. ठीक है, अब देखिए नंबरिंग दे दीजिए. नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दिस इज नॉट आयोटिक नंबरिंग. ओके, अब देखिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे देखिए, फर्स्ट और सिक्स पोजीशन पे ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन कहाँ है, डाउन है, तो मैं हाइड्रोजन को क्या दिखा दिया, डाउन दिखा दिया. उसके बाद सिक्स पोजीशन में हाइड्रोजन कहाँ है, अप है, तो हाइड्रोजन को कहाँ दिखा दिया, अप साइड दिखा दिया. अब देखिए यहाँ पास 1 और 10 का बॉन्ड देखिए और 6 और 7 का बॉन्ड देखिए. ये जो दोनों बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पास जब ये अप एक्सियल हो गया तो जो बॉन्ड आएगा वो कहाँ आएगा, वो तो डाउन इक्वेटोरियल ही आएगा. और यहाँ पास जो बॉन्ड आएगा कहाँ आएगा, वो अप इक्वेटोरियल आएगा. तो यहाँ पास भी हम लोगों ने क्या कर दिया, अप इक्वेटोरियल शो कर दिया. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन गया ट्रांसडेकालिन का. उसके बाद देखिए 8 एंड 9 पोजीशन पे, 8 एंड 9 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है. तो 6 हो गया, 7, 8, 9 और ये 10. तो 8 एंड 9 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है. तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ शो कर दिया. अब अगर मैं सिसडेकालिन का भी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सिसडेकालिन का भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए. सबसे पहले ए फॉर्म को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए नंबरिंग दे दीजिए इसमें भी. तो तो अब देखिए उसके बाद देखिए फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड में है, तो हाइड्रोजन को मैं कहाँ दिखा दिया,
अप साइड दिखा दिया। उसके बाद 6th पोजीशन में भी देखिए, 6th पोजीशन में भी हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अप साइड दिखा दिया। अब देखिए जो कार्बन आएगा वो कहाँ आएगा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है 6 और 7 के बीच और 1 और 10 के बीच, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कहाँ आएगा, डाउन साइड में आएगा। तो मैंने उससे क्या दिखा दिया, डाउन साइड में दिखा दिया। और यहाँ पास भी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये कौन सा है, फर्स्ट और 10 के बीच में है ना, फर्स्ट और 10 के बीच में, वहाँ भी क्या आएगा, वहाँ भी डाउन साइड में आएगा, है ना। तो ये देखिए ये बन गया सिस डेकालीन। सिस डेकालीन कब बोलेंगे हम लोग, जब हाइड्रोजन दोनों या तो अप साइड रहेगा या फिर डाउन साइड रहेगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ हो गया, अप साइड हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों हाइड्रोजन अप साइड हो गया। अब नंबरिंग कर दीजिए, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो देखिए यहाँ पास भी क्या है, 8 और 9 के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम लोगों ने कहाँ कर दिया, डबल बॉन्ड शो कर दिया। अब देखिए, अब जैसे हम लोग इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करवा देते हैं हम लोग, कौन सा रिएजेंट लेते थे, याद है आप लोगों को, कौन सा रिएजेंट लेते थे, MCPB लेते थे, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये क्या करता था, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता था। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या लेते थे, फर्स्ट में MC, सेकेंड में क्या लेते थे हम लोग, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते थे जो क्या करे, इपॉक्साइड का ओपनिंग कर दे, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ले लीजिए, कौन सा न्यूक्लियोफाइल लोगे, है ना, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, SPH ही लीजिए, S निगेटिव, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, फिनाइल सल्फोनिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम रिएजेंट हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट में MCPB है और सेकंड में क्या लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लीजिए आप लोग Na(N3) ले लीजिए, सोडियम एजाइड है ना, Na(N3). पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने सोडियम एजाइड ही लिया था। और यहाँ पास भी क्या लीजिए, Na(N3) निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है इपॉक्साइड फॉर्मेशन करने का। जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में भी पढ़ते थे ना, साइक्लोहेक्सेन में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, या तो इपॉक्साइड कहाँ से बन सकता है, अप साइड से भी बन सकता है इपॉक्साइड, और डाउन साइड से भी बन सकता है ना इपॉक्साइड। तो लेकिन देखिए यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पास तो इंटरेक्शन का कोई चांस ही नहीं है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन का। तो या तो फिर हम लोग अप साइड से बना ले या फिर डाउन साइड से बना ले, दोनों साइड से ही इपॉक्साइड ओपनिंग, इपॉक्साइड फॉर्मेशन दोनों साइड से हो सकता है। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों साइड से ही, अप साइड से भी इपॉक्साइड बना लेते हैं और डाउन साइड से भी इपॉक्साइड बना लेते हैं, MCPBA का रिएक्शन कराकर। ठीक है। तो देखिए 8 और 9 पोजीशन में हम लोगों ने जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, अप साइड में हम लोगों ने क्या कर दिया, इपॉक्साइड फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोगों ने अप साइड में क्या कर दिया, इपॉक्साइड बनवा दिया। अब एक और हम लोग बना लेते हैं, 2 फॉर्म बनेगा ना, या तो इपॉक्साइड डाउन साइड से भी बना सकता है, अप साइड से बना सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड नहीं है ना। अगर इस पोजीशन में कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहता है या फिर इस पोजीशन में कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड रहता, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ जो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा उस साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ कहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ डाउन साइड में मैं दिखा देता हूँ इपॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन अप और यहाँ हाइड्रोजन अप आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम लोग सिस डेकालीन में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो सिस डेकालीन में देखिए कि इसमें कहाँ से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद एक हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ ऊपर जब हम लोग अप साइड से देखिए, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अप साइड से हम लोग लाएंगे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे अप साइड से, तो देखिए अप साइड से तो उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा अगर हम लोग अप साइड से फॉर्मेशन करते हैं इपॉक्साइड का, ठीक है। अगर मैं इपॉक्साइड को यहाँ पर अप साइड से ला रहा हूँ, अप साइड से, और इपॉक्साइड कहाँ जाएगा, डाउन साइड से,
तो देखिए ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन डाउन साइड में, देखिए यहाँ पास भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पास भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पास भी हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पास से अगर इपॉक्साइड आएगा डाउन साइड से, तो इपॉक्साइड को क्या करेगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट महसूस करेगा ना, जिसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम में क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन से क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो सिस सिस्टम में हम सिस डेकालिन सिस्टम में इपॉक्साइड कहाँ से आएगा, अप साइड से आएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सिस डेकालिन सिस्टम में इपॉक्साइड अप साइड से आएगा, क्योंकि अगर हम लोग डाउन साइड से, अगर यहाँ से हम लोग इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो देखिए इसके साथ रिपल्सन होगा, इसके साथ रिपल्सन होगा, है ना, और इस हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन होगा। लेकिन अगर हम लोग अप साइड से लाएंगे, तो देखिए अगर हम लोग अप साइड से लाते हैं, तो यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन, ये तो है, ये हाइड्रोजन क्या है, ये तो प्लेन में है, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। यहाँ पास जो हाइड्रोजन है वो प्लेन में है, और यहाँ पास भी हाइड्रोजन प्लेन में है, ये तो प्लेन में है ना, तो ये कहाँ से यहाँ पास रिपल्सन क्रिएट करेगा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब प्लेन में नहीं है, ये क्या है, ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये प्लेन में नहीं है। लेकिन ये क्या है, sp2 है, sp2 की वजह से इसमें क्या है, सभी आपस में प्लेन में है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस उतना क्रिएट नहीं करेगा। तो ठीक है, तो एक आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इन सिस डिकालिन इपॉक्साइड फॉर्मेशन इज ऑफसाइड। इस कंडीशन में ना, इस कंडीशन में अभी जो ये क्या है, जो एल्किन का रिंग है वो कहाँ है, डाउन साइड में है, तो इस कंडीशन में बोल रहे हैं। अगर कहीं यहाँ आ जाता तो उस कंडीशन में कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकता था। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउन साइड दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये हो गया डाउन साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पास हाइड्रोजन तो दोनों पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल लिया है। सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल लिया है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है, N3 लिया है ना। यहाँ पास भी क्या लिया है हम लोगों ने, न्यूक्लियोफाइल लिया है। तो देखिए, जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सिन सिस्टम में पढ़े थे, जब इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल एक्सियल साइड से। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एक्सियल साइड से कहाँ से आएगा। तो देखिए, एक तो ये एक्सियल है और एक पोजीशन ये एक्सियल है। ओके, अब कौन सा पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, एक्सियल साइड से आएगा। तो अब देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल अगर एक्सियल साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो कौन सा पोजीशन में एक्सियल आ रहा है, देखिए यहाँ पास एक्सियल में तो ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, ऑलरेडी ज्वाइन ही है, तो यहाँ से तो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पास क्या है, एक्सियल पॉइंट में कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, और लेकिन इक्वेटोरियल में क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, और ये क्या कर देगा, रिंग ओपनिंग कर देगा। ठीक है, ये रिंग ओपनिंग कर देगा। तो देखिए कौन सा फॉर्म बनेगा, अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पास अटैक करवाया तो ओ पे कहाँ चला जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव। अब डाउन साइड में क्या आगे लग जाएगा, डाउन साइड में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, डाउन से आ रहा है, तो डाउन साइड में न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल डाउन साइड में लगेगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ था, एक्सियल में, तो ये कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। अब इसमें देखिए कहाँ से आएगा न्यूक्लियोफाइल, देखिए ये एक्सियल पोजीशन जो है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक प्रीफर करता है, एक्सियल से प्रीफर करता है। तो लेकिन ये एक्सियल पोजीशन में क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कोई मतलब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है ना। तो अगर हम लोग इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कराएंगे तो कहाँ से कराएंगे, एक्सियल साइड से करेंगे। तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल साइड से यहाँ पास अटैक कर देगा। उसके बाद इसमें क्या कर देगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, है ना। ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, वो खुद का अंडरस्टूड है। तो देखिए ये कैसा बनेगा,
तो देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैच हो जाएगा, है ना, एक्सियल पोजीशन पे। अब न्यूक्लियोफाइल जब एक्सियल में आ गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल में चला जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या देते थे, कोई प्रोटॉन देते थे, है ना, प्रोटॉन दे दो, H प्लस दे दो, तो इस H प्लस को क्या करेगा, इस प्रोटॉन को A माइनस क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से भी O माइनस इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कौन सा प्रोडक्ट बना देगा, यहाँ पास OH जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पास OH बना देगा, यहाँ पास भी क्या बना देगा, OH बना देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ ही गए होंगे। अब अगर हम लोग सिस डेकालिन की बात करें तो देखिए सिस डेकालिन में कहाँ से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, कौन कौन सा एक्सियल इक्वेटोरियल पहचानने आता है, एक्सियल इक्वेटोरियल आप लोग पहचान लीजिए। ये क्या है, एक्सियल है और ये क्या है, इसका इक्वेटोरियल है और ये क्या है, ये क्या है, इक्वेटोरियल है और ये क्या है, एक्सियल है। हाँ, ये क्या है, एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है और इसका ये क्या है, ये इक्वेटोरियल है और ये क्या है, एक्सियल है। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, एक्सियल पोजीशन में आएगा। अब देखिए कौन सा एक्सियल पोजीशन जो है ऑक्सीजन एटम के साथ नहीं लगा है, तो देखिए ये वाला पोजीशन तो ऑक्सीजन के साथ लगा ही है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सियल पोजीशन का है, खाली है, तो यह क्या करेगा, एम्प्टी है, तो यहाँ से क्या करेगा, अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो ये कैसा बनेगा, देखिए देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इस पोजीशन में ना, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, O पे निगेटिव चार्ज आएगा जाएगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज्वाइन होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ ज्वाइन होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, तो ये वाला पॉइंट जो है एक्सियल, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये जो होगा ये कौन सा पोजीशन होगा, इक्वेटोरियल। अब एक्सियल पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इक्वेटोरियल में कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। फिर इसको यहाँ से अगर कोई प्रोटॉन प्रोवाइड करा देंगे H पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, OH बना देगा, एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, OH बना देगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने साइक्लोहेक्सिन सिस्टम में किया था, सेम टू सेम वैसी है, बस यहाँ पास क्या दे दिया गया है, हमें 2 रिंग सिस्टम दे दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर देखिए जैसे अभी क्या था, कोई सब्स्टिट्यूटेड नहीं था ट्रांस डेकालिन में, तो ये क्या कर रहा था, अप साइड से भी अटैक कर लेता था, डाउन साइड से भी अटैक कर लेता था। लेकिन अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूटेड ले आए तो वो कहाँ से अटैक करेगा, उसको अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी केयरफुली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए अगर हम लोग कोई अनदर एग्जांपल ले ले जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तो जैसे दोनों पोजीशन पे क्या था, ब्रिज पोजीशन पे दोनों जगह पे, है ना, वहाँ पास क्या था, हाइड्रोजन था। तो अब हम लोग ज्वाइंट पोजीशन पे अगर हम लोग कोई और ग्रुप ले ले, ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं अप साइड में क्या ले लेता हूँ, मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ और डाउन साइड में मैं क्या लेता हूँ, हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सा है, ट्रांस डेकालिन। सिस डेकालिन का तो आप लोग समझ ही गए हैं, सिस डेकालिन में किस में से प्रेफर करेगा, डाउन साइड से, है ना, तो ये क्या है, ट्रांस डेकालिन। अब इसको भी अगर हम लोग MCPBA दे देते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल दे देते हैं, सोडियम एजाइड, और फिर थर्ड हमें क्या देते हैं, H प्लस प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 3D स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप अप साइड में है और यहाँ पास क्या है, ये कौन सा है, ये डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। और देखिए नंबरिंग भी दे दीजिए, है ना, 1 2। तो देखिए ये क्या है, 9 8 6, ये क्या हो गया 6, सभी को मैंने दिखा रहा, ठीक है, 7 8 आगे 9। तो देखिए 8 और 9 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को शो कर दीजिए। अब देखिए जैसे हम लोगों ने अब क्या दिया, MCPBA दिया, ठीक है, MCPBA
ये मीटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब देखिए आप ही लोग देख के बताइए कि न्यूक्लियर जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो किस साइड से हो सकता है। देखिए अगर मैं अप साइड से अगर MCPBO को लेके आऊँ अप साइड से, तो देखिए अप साइड से आएगा तो ये कहाँ, ये अप साइड में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। तो बल्कि ग्रुप आ जाने से यहाँ पास क्या होगा, MCPBA और मिथाइल में क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा, सिस्टम का क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर हम लोग MCPBA को डाउन साइड से लाते हैं, अगर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हम लोग डाउन साइड से करते हैं, तो डाउन साइड से लाने में देखिए यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो बहुत ही स्मॉल एटम है ना, और सिर्फ एक ही तो बस हाइड्रोजन है, तो ये तो बहुत स्मॉल एटम है। तो MCPBA के साथ क्या करेगा, रिएक्शन MCPBA के साथ क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट नहीं करेगा, और सिस्टम क्या होगा, स्टेबल ही रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे अप साइड से नहीं आएगा, अप साइड से नहीं आएगा। कहाँ से आएगा, डाउन साइड से क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डाउन साइड से क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो डाउन साइड से हम लोग क्या करेंगे, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो डाउन साइड में बना दीजिए इपॉक्साइड, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये बन गया इपॉक्साइड। अब हम लोगों ने क्या लिया है, कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है। तो न्यूक्लियोफाइल एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा, तो आप लोग पहचान लीजिए एक्सियल किधर है ना। अब ये तो आप लोग बना ही लेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ऑक्सीजन बने क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो यहाँ का एक्सियल पोजीशन यहाँ का क्या हो गया, यहाँ तो एक्सियल पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम लगा ही है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन से अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा अपने पास। ठीक है, मैं इस रिंग को शो नहीं कर रहा हूँ, इस रिंग बस से आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बन ही जाएगा। देखिए अब यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास एक्सियल में क्या आ गया, O नेगेटिव आ गया, और यहाँ पास इस पोजीशन पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल जब एक्सियल में आ गया तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल में चला जाएगा। अब कुछ प्रोटॉन दे दीजिए, प्रोटॉन को क्या करेगा, ये O माइनस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पास क्या बना देगा, OH बना देगा यहाँ पास। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एक बल्कि ग्रुप है, एक स्मॉल ग्रुप है, तो जो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, स्मॉल ग्रुप साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है नेट में, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। नेट 2012 में आया है वो क्वेश्चन। देखिए उसको क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इजी है, आप लोग उसको कर लेंगे। अगर आप इसे समझ गए हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। तो आपको करना है, तो सबसे पहले 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए इसका। अब यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पास इस पोजीशन पे देखिए, अगर मैं नंबरिंग दे दूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, तो देखिए तो 3 और 4 में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 और 4 में डबल बॉन्ड कर दिया। अब देखिए ये क्या है, ट्राई फ्लोरो एसिटिक पर एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है कि इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से आएगा। अप साइड से क्यों नहीं आएगा इपॉक्साइड, क्योंकि अप साइड से आएगा तो मिथाइल के साथ क्या करेगा, वो रिपल्सन करने लगेगा, और रिपल्सन से सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, डाउन साइड। अब देखिए ये क्या करेगा, डाउन साइड से क्या करेगा, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डाउन साइड से इपॉक्साइड बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3D स्ट्रक्चर में ड्रा कर दिया। लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर में दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर इसका हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रा करें तो फिर कैसे बनेगा। यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखिए अगर प्लेनर स्ट्रक्चर में ड्रा करें तो जैसे A है और ये क्या है, B है। तो देखिए प्लेनर स्ट्रक्चर में ये कैसा होगा। ऑप्शन आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर में नहीं दिया रहेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में दिया रहेगा, तो उसमें आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पास क्या था, डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो अब देखिए
फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल का है अप साइड में, तो मिथाइल को क्या दिखा देंगे हम लोग, अप साइड में दिखा देंगे। हाइड्रोजन का है डाउन साइड में, तो हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या किया, डाउन साइड में दिखा दिया। अब देखिए 3 में क्या है, हाइड्रोजन अप साइड में है ना, 3 पोजीशन पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, अप है, तो मैं हाइड्रोजन को क्या करूँगा, अप साइड में दिखा दूंगा। उसके बाद देखिए 4 में देखिए हाइड्रोजन क्या है, अप साइड है हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन को मैंने क्या दिखा दिया, अप साइड में ही दिखा दिया। उसके बाद देखिए 3 पोजीशन में देखिए ये जो ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो कहाँ है, डाउन साइड में है, तो मैंने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कहाँ दिखा दिया, डाउन साइड में दिखा दिया। 4th पोजीशन में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ है, डाउन साइड में है, तो 4th पोजीशन में मैं कार्बन ऑक्सीजन में कहाँ दिखा दिया, डाउन साइड में दिखा दिया। तो ये प्रोडक्ट है और उसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। तो देखिए आप लोग अगर इस टर्म को पता होगा, आप लोगों को 3D स्ट्रक्चर बनाने आता होगा, कहाँ से अटैक करेगा, तभी तो आप लोग बना सकते हो ना, उसके बिना आप लोग नहीं बना सकते। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी इजली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी द 7 मेंबर रिंग सिस्टम, ब्रिज सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 7 मेंबर रिंग को नॉर बोरेन, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, नॉर बोरेन भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है, नॉर बोरेन, नॉर बोरेन, ठीक है। इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये क्या रहता है, ब्रिज पोजीशन पे रिंग अटैच रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज सिस्टम बोलते हैं। ये क्या है, ब्रिज सिस्टम। क्यों, देखिए यहाँ पर ये कार्बन और इस कार्बन के में क्या है, एक ब्रिज टाइप का बन गया, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रिज सिस्टम बोल रहे हैं। अब ये तो हो गया प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिएगा, सही पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब देखिए इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये 3D स्ट्रक्चर में ये कैसा होता है, तो ये देखिए 3D स्ट्रक्चर में कैसा रहेगा। ये देखिए क्या हो गया, इसका 3D स्ट्रक्चर हो गया है ना। 3D स्ट्रक्चर में कैसा रहता है, ऐसे रहता है। और जब हम लोग आयुपेक नंबरिंग करते हैं तो कहाँ से देते हैं, ब्रिज पोजीशन से इसका आयुपेक नंबरिंग देते हैं, या तो फिर यहाँ से कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको सबसे लास्ट में नंबरिंग देते हैं, ठीक है। सभी पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो आपका अंडरस्टूड है, ठीक है। मैं दिखा नहीं रहा। अब देखिए इसका आयुपेक नाम इसका क्या होता है, आयुपेक नेम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, आप लोग इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ये क्या है, बाईसाइक्लिक है ना, तो बाईसाइक्लिक के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, बाईसाइक्लिक। अब बाईसाइक्लिक किस वजह से बोल रहे हैं, देखिए जब किसी भी स्ट्रक्चर का आप लोगों को साइकिल, जब किसी भी स्ट्रक्चर में आपको साइक्लिक मतलब पहचानना है कि कितने साइकिल प्रेजेंट है उसमें, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए जैसे मैं 3-4 आप लोगों को 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। एक ये हो गया, ये नॉर्मल ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक बार गो थ्रू बोलें। देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बाईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक है कि टेट्रासाइक्लिक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रिंग को ओपन करने के लिए कितने बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं उसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए अगर मुझे इसका रिंग को ओपन करवाना है तो कितना बॉन्ड मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए या तो मैंने कर दिया 1 बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद ये कर दिया 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, अब क्या हो गया, रिंग ओपन हो गया है ना। 2 बॉन्ड ब्रेक, जब 2 बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया तो क्या हो गया, रिंग ओपन हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें भी हम लोगों को पहचानना है कितना साइकिल है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करके ओपन कीजिए। अगर स्ट्रक्चर पूरा ओपन हो जाएगा तो जितना बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया है उतना ही क्या होगा, रिंग प्रेजेंट होगा। तो देखिए एक बॉन्ड मैंने जैसे ब्रेक किया तो अभी भी रिंग ओपन हुआ नहीं हुआ, अब एक बॉन्ड और मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो अब क्या हो गया, रिंग ओपन हो गया। तो हम लोगों ने कितने बॉन्ड को ब्रेक किया है, कितने बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया है, 2 बॉन्ड को ब्रेक किया है, तो अभी क्या होगा,
बाई साइक्लो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, अब यहाँ पास भी हमको रिंग को ओपन करना है, तो कितने बॉन्ड ब्रेक करना है उसको पहचानना है। जितना बॉन्ड आप लोग ब्रेक कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, रिंग उसमें उस कंपाउंड में उतना ही रिंग प्रेजेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, रिंग ओपन हुआ नहीं हुआ। अब दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक कर दीजिए, ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, रिंग ओपन हुआ नहीं हुआ। अब उसके बाद तीसरा बॉन्ड भी ब्रेक कर दीजिए, ये तीसरा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अब रिंग ओपन हो गया। अब रिंग क्या हो गया, ओपन स्ट्रक्चर में हो गया। तो देखिए हम लोगों ने कितना बॉन्ड को ब्रेक किया है, 3 बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, 3 बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया, तो अभी क्या हो जाएगा, ट्राई साइक्लो हो जाएगा। और जैसे अगर 1 बॉन्ड को ही ब्रेक करना पड़े, जैसे ये रिंग है ना, अब इसको ओपन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 बॉन्ड ही ब्रेक करना पड़ा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जितना बॉन्ड तोड़ने में आप लोग जितना बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, उसका रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। अब देखिए नॉरबोरेनियन सिस्टम में आ जाइए। अब ये नॉरबोरेनियन में देखिए, नॉरबोरेनियन सिस्टम में मैं बात करूं इसकी तो ये हो गया। अब रिंग बॉन्ड ब्रेक कीजिए, एक बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया, रिंग ओपन हुआ नहीं हुआ। अब सेकंड बॉन्ड को भी ब्रेक करके दीजिए, अब रिंग ओपन हुआ, हाँ अब क्या हो गया, रिंग ओपन हो गया। अब रिंग ओपन हो गया, जब 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो रिंग ओपन जा रहा है, तो हम लोग 2 बॉन्ड ब्रेक किए है ना, तो 2 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, बाई साइक्लो बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आयुपेक नंबरिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग दे दिए क्या, बाई साइक्लो। ठीक है, ये क्या हो गया, बाई साइक्लो हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोगों ने जब नंबरिंग किया है, जब ब्रिज जब ये देखिए क्या है, ब्रिज पोजीशन है, ये भी ब्रिज पोजीशन है। ब्रिज पोजीशन से कितने कितने जो ग्रुप है, जो रिंग है अटैच है, उसको देखना है। तो देखिए अगर ब्रिज पोजीशन पे इधर जाएंगे हम लोग, तो देखिए कितने 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 एटम इसके साथ ज्वाइंट है, 1 and 2 एटम। ठीक है, इधर इस साइड जाएंगे तो 1 2 एटम। अगर ब्रिज पोजीशन से इस साइड गए तो यहाँ पास भी क्या है, 1 and 2 एटम। अब ब्रिज पोजीशन से इस साइड गए तो यहाँ पास देखिए एक एटम प्रेजेंट है, ये क्या है, ये फर्स्ट एटम। ठीक है, यहाँ पास भी 1 and 2। ठीक है, तो इसका आयुपेक नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये इस पोजीशन में जब ब्रिज हेड के साथ कोई अदर एटम जैसे जुड़ा हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग क्या शो करते हैं, स्प्रेयर से शो करते हैं। उसके बाद जो रिंग जिस रिंग में सबसे ज़्यादा एटम होगा, तो देखिए फर्स्ट रिंग हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। जिस रिंग में सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए इस रिंग में सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो ये 2 हो गया। उसके बाद देखिए इस रिंग में इस रिंग में भी ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, इसमें भी कितने हैं, 2, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड रिंग जो बन रहा है, ये ब्रिज पोजीशन पे है ना, इसमें कितना है, 1 ही एटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको स्फीयर को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए अब टोटल कितने कार्बन एटम है, टोटल कितने कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम है। तो 7 कार्बन एटम के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, 7 के लिए जैसे 1 के लिए क्या करते हैं, मिथेन यूज करते हैं, 2 के लिए इथेन, वैसे 7 के लिए क्या करते हैं हम लोग, हेप्टेन यूज करते हैं। तो बाई साइक्लो 2 to 1 हेप्टेन, इसका क्या हो जाएगा, आयुपेक नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, आयुपेक नोमेनक्लेचर है इसका। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर तो अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये नॉर्मल क्या है, नॉरबोरेन बाईसाइक्लो 2 to 1 हेप्टेन। अब जैसे हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, जैसे देखिए अगर हम लोग इसमें, हाँ इसमें और एक बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कौन कौन से पोजीशन को, कौन कौन से बॉन्ड को कौन कौन सा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन को आप लोग दिखा दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में पढ़ते थे, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलते थे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सो बोलते हैं। ठीक है, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडो बोलते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पर क्या बोलते थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलते थे। यहाँ हम लोग कौन सा टर्म यूज करेंगे, एक्सो और एंडो। जो डाउन साइड में उसको क्या बोलेंगे, एंडो, इसको भी क्या बोलेंगे, एंडो। ये क्या है, डाउन साइड में है और ये अप साइड में है, तो अप साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो। ये भी क्या है, देखिए डाउन साइड में है तो एंडो, अप साइड में है तो एक्सो। जो अप साइड में रहेगा उसको एक्सो बोलेंगे, जो डाउन साइड में रहेगा उसको एंडो बोलेंगे। तो इस टर्म को याद रखिएगा आप लोग, है ना।
और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन, सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ भी सेम क्या होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ भी सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक्सो इंडो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर हम लोग इसका एक डिराइवेटिव ले लें, जैसे हम लोग बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन है, अगर हम लोग यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड ले लें, है ना, कि किसी एक पोजीशन में डबल बॉन्ड ले ले, एल्कीन ग्रुप ले ले, तो वो कैसा होगा, उसको देखिए, उसका नेमिंग कैसा होगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने डबल बॉन्ड ले लिया, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और देखिए क्या है, 2 ब्रिज पोजीशन है ना, 2 ब्रिज पोजीशन है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, जैसे ये आयोपिक नंबरिंग ही है ना। अब देखिए एल्किन, देखिए जैसे हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है एल्किन ग्रुप, वो कहाँ से पास पड़ रहा है, देखिए 1 और 2। जब हम लोग इधर जाएंगे तो यहाँ पर 2 पास पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5, ये तो 5 पोजीशन पे आएगा, तो इधर से नहीं जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पास से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 और 2, तो यहीं से ये इस साइड से लेंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या कर रहा है, नज़दीक में ग्रुप पड़ रहा है। जो ग्रुप नज़दीक में आता है उस साइड से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग लेते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 5 6, और जो ब्रीथ पोजीशन में उसको सबसे हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2,2,1, ठीक है, 2,2,1 हो गया। उसके बाद हेप्टेन था, लेकिन अब क्या हो गया, एल्किन ग्रुप लग गया, तो लास्ट में इन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हेप्टीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं, जैसे हम लोग डिकलिन सिस्टम में इसका डिकलिन सिस्टम में इपॉक्साइड का रिएक्शन कराया, उसका रिंग ओपनिंग कराया, वैसे ही अगर हम लोग नॉन-बोरोनियन सिस्टम में साइक्लो, ये क्या है, साइक्लो, ये क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नॉन-बोरोनियन सिस्टम, है ना। अब जैसे हम लोग रिएक्शन की बात करें, है ना, कोई अगर हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं, है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और एक्सो इंडो आपको पता ही है ना। और यहाँ बस क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पास प्रेजेंट है ना। अब जैसे हम लोग क्या ले लिए, कोई जैसे हम लोग क्या लिए, हम लोग जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिए, है ना। तो अब न्यूक्लियोफाइल देखो आप लोगों को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड में, है ना। कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड में, फर्स्ट में करेगा कि सेकेंड में करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास भी क्या है, देखिए यहाँ पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पास एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी क्या है, डाउन साइड में यहाँ पास भी क्या है, एक हाइड्रोजन है ना। और यहाँ पास भी डाउन साइड में क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को एक्सो साइड से लाता हूँ, न्यूक्लियोफाइल को क्या कराता हूँ, एक्सो साइड से अटैक करता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल एक्सो साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास तो ज़्यादा, ये देखिए ये हाइड्रोजन तो प्लेन में है, तो ये तो रिपल्सन करेगा नहीं। और ये हाइड्रोजन कहाँ है, डाउन साइड में है ना, ये हाइड्रोजन कहाँ है, डाउन साइड में है, तो ये भी नहीं करेगा। और ये हाइड्रोजन तो बहुत दूर है ना, तो ये भी नहीं करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो अटैक क्या हो जाएगा, एक्सो अटैक में क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा, ठीक है। अब लेकिन देखिए जैसे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को डाउन साइड से अटैक कराता हूँ न्यूक्लियोफाइल को, तो डाउन साइड से देखिए ये हाइड्रोजन तो प्लेन में ये नहीं करेगा, लेकिन देखिए ये हाइड्रोजन फर्स्ट, ये हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन, और ये थर्ड हाइड्रोजन, और ये फोर्थ हाइड्रोजन, ये भी डाउन साइड में है ना। स्ट्रक्चर में आप लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन थ्री डी मॉडल आप लोग देखोगे तो ये क्या होता है, डाउन साइड में होता है। तो देखिए यहाँ बस क्या कर रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, और रिपल्सन से क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंडो अटैक मोर रिपल्सन। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम लोग कहाँ से प्रीफर करना करेंगे, एक्सो साइड से प्रीफर करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सो साइड से क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दूँ 7 पोजीशन पे, हाँ ना, ये क्या है, 7 पोजीशन है। अब देखिए जैसे मैं कोई सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ 7 पोजीशन पे, ठीक है। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना। अब CH3 ग्रुप के लग जाने से देखिए अब कहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, आप लोग
ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया ये हाइड्रोजन और क्या है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी, यहाँ पास पर कभी हाइड्रोजन कहाँ है, डाउन साइड में है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैं एक्सो अटैक करवा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल को, अगर न्यूक्लियोफाइल एक्सो अटैक करेगा तो ये देखिएगा क्या है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कहाँ है, इसी साइड में, इसी प्लेन के साइड में है। तो मिथाइल ग्रुप के साथ क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिपल्सन करने लगेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, एक्सो अटैक नॉट फेवरेबल। इस कंडीशन में ना एक्सो अटैक नॉट फेवरेबल। लेकिन अगर हम लोग एंडो साइड से अगर अटैक कराते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो देखिए एंडो अटैक में क्या होगा, यहाँ पास तो मिथाइल का है, बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पास तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगा ना। लेकिन एंडो अटैक में देखिए कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ रिपल्सन शो करेगा, लेकिन इससे क्या करेगा, कम रिपल्सन शो करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से प्रेफर करेगा, जहाँ से रिपल्सन कम हो। तो एंडो अटैक क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा इस कंडीशन में, है ना। ठीक है, अब मिथाइल को जब मैंने क्या किया था, इस साइड किया था, डबल बॉन्ड के साइड। लेकिन अगर देखिए, अगर मिथाइल को मैं क्या कर दूं, ये सब कंडीशन है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है ना। अगर देखिए मैं मिथाइल को क्या कर दूं, इस साइड अटैच कर दूं CH3 को, और इस साइड क्या कर दूं, H को कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, डबल बॉन्ड कर दूं। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर अटैक करना है ना, इधर से तो न्यूक्लियोफाइल को कुछ मीन ही नहीं है ना। तो यहाँ से अटैक करेगा। तो देखिए अगर CH3 ग्रुप इस साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया 7 पोजिशन पे, है ना, इस डबल बॉन्ड के क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो देखिए ये कौन सा कंडीशन हो गया, पहला ही वाला कंडीशन टाइप का नहीं हो गया। यहाँ पास भी हाइड्रोजन था, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कौन से साइड से अटैक करेगा, जब न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करेगा, एंडो अटैक में क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा। लेकिन एक्सो अटैक कराएंगे तो क्या होगा, एक्सो अटैक में लेस रिपल्सन होगा। अब ये CH3 इस साइड नहीं है ना, CH3 कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। तो इसके साथ तो अगर यहाँ से अटैक करेगा तो ये CH3 के साथ रिपल्सन नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पास क्या होगा, ये एक्सो अटैक क्या होगा, फेवरेबल होगा। ठीक है, एक्सो अटैक क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो ये तीनों केस को आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आ जा रहा है, तो अब कैसे करेंगे, कौन कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आ जा रहा है ना। अगर देखिए दोनों पोजीशन पे ही CH3 रहता तो कौन सा वाला कंडीशन आ जाता, ये वाला कंडीशन आ जाता। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो अटैक फेवरेबल होता। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जैसे हम लोगों ने डिकाइलिन सिस्टम में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किया था एल्कीन का, है ना, वैसे ही अगर हम लोग नॉर्बोरेनियन सिस्टम में एल्कीन का इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करें तो देखिए वो कौन से साइड से होगा और कैसे होगा। तो देखिए अगर मैं नॉर्बोरेनियन सिस्टम ले लेता हूँ, यहाँ पास क्या है, एल्कीन है। ठीक है, अब कोई क्या ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं हम लोग, कौन सा करते हैं इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, कौन सा रिएजेंट करता है, MCPB, ये मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या लेते हैं, कुछ H2H3 वो ले लेते हैं, है ना, ये क्या करता है, प्रोटॉन देता है। तो अब देखिए, अब आप ही लोग बताइए, हम लोगों ने अभी इसको क्या कर लिया, स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर डाउन साइड में हाइड्रोजन है। तभी हम लोगों ने देखा था क्या बोल रहे थे, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो जो एक्सो साइड वाला क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, प्रीफर कर रहा था, है ना। तो एक्सो साइड से हम लोग क्या बनाएंगे, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सो साइड से क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। इपॉक्साइड फॉर्मेशन इन एक्सो साइड। तो एक्सो साइड से क्या होगा, अगर देखिए एक्सो साइड से कहाँ से आएगा, ये एक्सो साइड बोल रहा हूँ तो ये इधर से आएगा, अप साइड से आएगा ना। तो ये क्या कर देगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। अब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो अप साइड से आ रहा है ना, तो अप साइड में क्या करेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अप साइड में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसका हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्लेनर में कैसा होगा, ये देखिए उसका रियल स्ट्रक्चर में, और यहाँ पास अप साइड में है ना, तो दोनों को कहाँ दिखा दो आप लोग, अब दिखा दो ऑक्सीजन को। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा,
प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, जब MCBA जब क्या कर रहा था, अप साइड से इपॉक्सीडेशन करवा रहा था। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूँ जिसमें क्या कर देता हूँ, यहाँ 7 पोजीशन पे क्या कर देता हूँ, मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CF3 ले लेते हैं, CF3C ट्रिपल बॉन्ड OH। ये भी क्या करता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड में क्या कर लो, H3O ले लो। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप ही लोग बताइए कहाँ पास अटैक करेगा, इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, एक्सो से करेगा कि एक्सो साइड से करेगा कि एंडो साइड से करेगा। आप ही लोग देखिए, अगर मैं एक्सो साइड से कराता हूँ इपॉक्साइड का फॉर्मेशन, तो देखिए एक्सो साइड से क्या करेगा, इस मिथाइलेशन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। लेकिन एंडो साइड से अगर मैं इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता हूँ तो क्या करेगा, यहाँ पास एंडो साइड से नो रिपल्सन, नो रिपल्सन इन एंडो अटैक। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये सब बताया आपको, उसको इसी सभी को जानने के लिए मैंने कहाँ पास अटैक करेगा वो पर। तो कहाँ से प्रीफर करेगा, एंडो अटैक। एंडो मतलब क्या होगा, डाउन साइड होगा। तो देखिए डाउन साइड में बना दीजिए आप लोग इपॉक्साइड। ये क्या हो गया, डाउन साइड में क्या बना दिया हम लोगों ने, इपॉक्साइड बना दिया। अब इसका प्लेनर स्ट्रक्चर बना दीजिए। एग्जामिनर जिस स्ट्रक्चर में दिया रहेगा उसी स्ट्रक्चर में आप लोगों को बना के ड्रॉ करना है। अब देखिए डाउन साइड में है ना, दोनों पोजीशन में डाउन साइड में है, तो मैं डाउन को कहाँ दिखा देता हूँ, डाउन को डॉटेड लाइन से शो कर दें। ये क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर में इसका भी क्या आया है, क्वेश्चन आया है, नॉर्बोरियन सिस्टम से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, तो उसको हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए अब लोग खुद उस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। उस क्वेश्चन को प्रोडक्ट बताना है A और B। ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब H2O2 को हम लोग जानते हैं क्या करता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए हम लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इपॉक्साइड का फॉर्मेशन अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, अप साइड से होगा, एक्सो अटैक से होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, H2O2 क्या करेगा, ये एक्सो अटैक करेगा, एक्सो इपॉक्साइड फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब एक्सो इपॉक्साइड फॉर्मेशन करेगा तो देखिए इसका कौन सा बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर देखिए। ये हो गया। अब एक्सो से बनाना है हमको, इपॉक्साइड कहाँ से बनाना है हमको, एक्सो से बनाना है। तो कहाँ दिखाऊंगा मैं इपॉक्साइड को, अप साइड दिखा दूंगा। ये क्या हो गया, इपॉक्साइड बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इपॉक्साइड बन गया। इसको हम लोग इसको किससे शो करते हैं, सॉलिड लाइन से शो करते हैं अप साइड को। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट तो हमारे पास बन जाएगा, देखना ऑप्शन में ये आंसर होगा। अब बी प्रोडक्ट हमको बताना है, तो बी प्रोडक्ट आप लोग बताइए कौन सा बनेगा। सबसे पहले जो रिएजेंट दिया गया है उसको देखिए, रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पास क्या है, HOBr है ना, इसमें क्या है HOBr। तो देखिए Br क्या होता है, यहाँ पास क्या होगा, है ना, प्लस होगा, है ना। Br में क्या होगा, माइनस होगा। BH में OH में क्या होगा, माइनस होगा। Br में क्या होगा, प्लस होगा। HOBr इसका स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए, क्या होगा, O होगा, Br होगा, और यहाँ पास क्या होगा, H होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से भी, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ब्रोमीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए इसका मैकेनिज्म हम लोग तो इतना जान गए, एक्सो अटैक करेगा कि एंडो करेंगे, इतना तो समझ गए हैं। लेकिन ये क्या करता है, ब्रोमीन के ये क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। अब ब्रोमिनेशन कैसे करेगा, देखिए एल्कीन के साथ क्या करेगा, ब्रोमिनेशन करेगा। तो देखिए इसको समझिए कैसे ब्रोमिनेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, O है, H है, और ये क्या है, Br है। ठीक है, HOBr हो गया। यहाँ पास क्या है, निगेटिव है, यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव है।
तो देखिए ये क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखिए ये क्या, सबसे पहले क्या करेगा, Br क्या करेगा, देखिए Br क्या करेगा यहाँ पर, देखिए ये जो डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, एल्किन जो क्या होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है ना। डबल बॉन्ड क्या किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। मैंने इपॉक्साइड में ही आप लोगों को बताया था। तो देखिए डबल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रोमीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इसको क्या करेगा, HO को क्या करेगा, बाहर कर देगा। उसके बाद जब ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ब्रोमीन भी क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा। तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, अब देखिए ब्रोमीन का एक प्रकार से क्या हो गया यहाँ पास, ब्रोमीन का, और कहाँ से बनेगा, एक्सोसाइड से बनेगा ना। तो एक्सोसाइड से क्या होगा, ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन हो गया है ना, ब्रोमिनेशन हो गया एक प्रकार से एक्सोसाइड से, Br और Br, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रोमीन का एक्सोसाइड से क्या हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं ब्रोमीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पास क्या है, वैलेंसी कितना है, 2 है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये ब्रोमिनेशन आप लोग समझ गए। अब यहाँ से क्या निकल गया है, OH जो है वो क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है, ठीक है। OH माइनस क्या है, बाहर निकल गया है। अब देखिए ये क्या बन गया, ब्रोमीनियम आयन बन गया, ठीक है। यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए ये OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने आप लोगों को किस में बताया है, साइक्लोहेक्सेन बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से करता है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, ये क्या है, वो नॉर-बोर्नियन सिस्टम है। तो या तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, या तो एक्सिस से करेगा या फिर एंडो से करेगा। तो आप लोग देखिए कौन से साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना। कहाँ से करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक, बताइए कहाँ से करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सो साइड में क्या है, Br का है ऑलरेडी, एक्सो साइड में Br प्रेजेंट है। हियर इन एक्सो साइड Br इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, Br प्रेजेंट है। तो अब देखिए OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा, OH माइनस, इसीलिए OH माइनस कहाँ से करेगा, डाउन साइड से करेगा। अगर हम लोग जैसे साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल इक्वेटोरियल भी से आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो उससे भी आप लोग बता सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता था, एक्सियल से अटैक करता था। तो देखिए ये क्या है, एक्सियल हो गया, और ये क्या होगा, इक्वेटोरियल, इसका क्या होगा, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल पोजीशन खाली है ना, तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक कर देगा और Br पे क्या कर देगा, Br पे माइनस चार्ज जनरेट कर देगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास क्या आएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पास फिर देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा ना। यहाँ पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, है ना। Br कहाँ से आ जाएगा, ऑफसेट आ जाएगा, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है। अब देखिए अब क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो देखिए लोन पेयर और ये Br, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये एंटी है ना। ये OH और ये Br, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी है। ये कैसे है, देखिए ऐसे टाइप में है ना, ये OH और Br कहाँ है, एंटी है, OH और Br क्या है, एंटी है। तो यहाँ पास क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पास इपॉक्साइड का रिंग फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इपॉक्साइड का रिंग फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, लोन पेयर को क्या करेगा, यहाँ पास ये लोन पेयर से यहाँ पास अटैक करेगा और इस Br को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, Br क्या हो जाएगा, निगेटिव बाहर हो जाएगा। अब देखिए अपने पास क्या बन जाएगा, अब इपॉक्साइड, अपने पास इपॉक्साइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन क्या है, डाउन साइड में है ना, ऑक्सीजन क्या है, डाउन साइड में है। तो अब ऑक्सीजन जब डाउन साइड में है, रुक जाइए, हम लोग कुछ गड़बड़ी थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पास Br कहाँ से बनता, एक्सो से बनता ना, Br कहाँ से बनता, एक्सो से बनता। तो हम लोगों ने Br को कहाँ से बना दिया है, एक्सो से ही बना दिया है ना। उसके बाद फिर OH माइनस कहाँ से अटैक किया है, यहाँ से, तो Br निगेटिव, उसके बाद हाँ, तो ठीक तो बन रहा है ना। अब क्या कर, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास क्या था, OH। अब OH जब यहाँ पास अटैक कर रहा है ये, तो ये तो ऐसे जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पास भी डाउन साइड में, दोनों डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए जब OH ने यहाँ अटैक किया, Br को बाहर कर दिया, Br निगेटिव बाहर निकल गया। अब देखिए ये क्या, ये क्या है, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोगों को ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन हम लोगों को किस में दिया है, प्लेनर फॉर्म में दिया है। तो ऑप्शन अगर हम लोगों को प्लेनर फॉर्म में दिया है, तो हम लोग को प्लेनर फॉर्म में क्या करेंगे, ऑप्शन को दिखाएंगे। तो प्लेनर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, देखिए इसको,
प्लेनर फॉर्म में नहीं है, हम लोगों को सॉलिड और डॉटेड लाइन से दिया है ऑप्शन। तो देखिए जब अप साइड है तो अप साइड को हम लोग कहाँ से शो कर देंगे, सॉलिड से शो कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये ऑप्शन उसमें होगा, है ना। तो ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन करेक्ट होगा और एक ये ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों क्या होगा, अप साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इसका कौन कौन सा स्टडी कर लिया, डिकालिन सिस्टम कर लिया, नॉरबोटेन भी कर लिया। अब एक और सिस्टम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर हाइड्रोएंथ्रासीन बोलते हैं, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, पर हाइड्रोएंथ्रासीन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पर हाइड्रोएंथ्रासीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें एंथ्रासीन में तो जानते हैं आप लोग 3 रिंग होता है ना, तो 3 रिंग आप लोग बना दीजिए। सभी पोजीशन पे कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है सभी पोजीशन पे, ठीक है। सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर हाइड्रोएंथ्रासीन, ठीक है। सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोगों का खुद का नेट से सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये क्या है, पर हाइड्रोएंथ्रासीन है। लेकिन ये क्या है, इसका तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा, तो देखिए 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा वो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए टोटल कितना रिंग है इसमें, रिंग दे दीजिए, है ना। ये क्या हो गया, A B और ये C, तो 3 रिंग हमको ड्रॉ करना है, तो 3 रिंग आप लोग ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इस पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका 3D स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी तो सिस ट्रांस हो सकता है ना, अभी तो इसमें मैंने सिस ट्रांस कहीं नहीं दिखाया है, अब इसमें भी अगर सिस ट्रांस हो सकता है तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं इसका एक और डेरिवेटिव ही ले लूँ, इसे ट्रांस ले लेता हूँ एक पोजीशन पे, है ना। यहाँ पास क्या है, 2 पोजीशन पे, एक कौन सा है पोजीशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं क्या ले लूँ, अप ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पास क्या लेता हूँ, हाइड्रोजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पास भी अप हाइड्रोजन ले लेता हूँ, और यहाँ पास क्या, यहाँ पास डाउन, और यहाँ पास क्या ले लेता हूँ, अप हाइड्रोजन ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इसका क्या बनाना है, इसका 3D फॉर्म बनाना है। तो चलिए इसका 3D फॉर्म आप लोग पहले बनाइए। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, C स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो C स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या कर लिया, सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, ठीक है, C स्ट्रक्चर को। अब देखिए C स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पास क्या है, इसमें हाइड्रोजन क्या है, डाउन साइड में है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने, डाउन साइड में दिखा दिया। यहाँ पास भी हाइड्रोजन डाउन साइड में है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने, डाउन साइड में दिखा दिया। उसके बाद ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कहाँ है, अप साइड में है, तो यहाँ पास ये बॉन्ड क्या हो गया, अप साइड में हो गया, और ये बॉन्ड भी क्या हो गया, अप साइड में हो गया, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। नंबरिंग दे दीजिए, है ना, नंबरिंग से हमको पता चलेगा। तो C है, तो ये क्या हो गया, इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 और ये 13 और ये 14, टोटल कितने कार्बन है, 14 कार्बन है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने फर्स्ट, ये क्या था, फर्स्ट था, ये हम लोगों ने C स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है। C ये क्या हो गया, फर्स्ट था, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड हो गया, है ना। उसके बाद देखिए फर्स्ट और 14, है ना, फर्स्ट और 14 में ये बॉन्ड है, तो ये कौन सा हो गया, 14 नंबर का हो गया। उसके बाद 6 और 7 में क्या है, ये बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, 7 नंबर का। और फिर ये क्या हो गया, 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। अब देखिए 8 हो गया, ये क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। अब ये 8 और 13, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 13। अब देखिए 8 और 13 में देखिए दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, अप साइड में है, तो मैं 8 और 13 में कहाँ दिखा दूंगा हाइड्रोजन को, अप साइड में। यहाँ हाइड्रोजन अप साइड में
और यहाँ भी हाइड्रोजन अप साइड में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 13 और 12 कार्बन एटम है, कार्बन बॉन्ड है, वो कहाँ है, डाउन साइड में है। और वैसे ही 8 और 9 कार्बन एटम जो है वो कहाँ है, डाउन साइड में। तो मैं इसको भी कहाँ दिखा दूंगा, डाउन साइड में दिखा दूंगा। तो एक स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9, 10, यहाँ पर हाइड्रोजन अप साइड में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, डाउन साइड में। ये हाइड्रोजन को हम लोग कैसे दिखा देते हैं, अप साइड में ऐसे दिखा देते हैं। ये भी क्या है, अप साइड में है, ठीक है। तो अब देखिए 7 के बाद क्या हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ठीक है, इसका क्या, इसका 3D स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें जनरली एग्जाम में ये पूछता है कि ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दे दिया रहेगा और उसका क्या बोलेगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करो, या कि मतलब कि इसका जो 3D फॉर्म है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, मतलब कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे 3-4 सिमिलर स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दिया रहेगा और फिर आप लोगों को बताना रहेगा कि ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखे, हम लोगों ने क्या किया था, अप ले लिया था, ये क्या था, डाउन था, और ये अप ले था, है ना। अब एक और केस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसका क्या कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पोजीशन पे डाउन कर लेते हैं, एक पोजीशन पे क्या कर लेते हैं, अप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया, यहाँ पर जैसे मैं अगर डाउन ले लूँ H और H को, और यहाँ बस अगर मैं अप डाउन ले लूँ, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, 2 कन्फर्मर इसका बना रहा हूँ। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो होगा, कौन सा जो कन्फर्मर में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप लोगों को बताना है उसको। ठीक है, एक फॉर्म ये हो गया, ए है, बी है, सी है, और इसका एक और फॉर्म मैं बना दे रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पास और यहाँ पास और ये क्या है, सी, बी और ए है। तो देखिए ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, सीस है, ए एंड बी, ये क्या है, सीस है। और बी एंड सी क्या है, बी एंड सी क्या है, ट्रांस है। तो देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर में आप बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए ए और बी में क्या है, दोनों क्या है, सीस है ना, मतलब डाउन है। तो ए और बी में देखिए मेरे को डाउन में किसको रखना था, ए और बी में हाइड्रोजन को रखना था, लेकिन ए और बी में क्या है, तो हाइड्रोजन तो अप हो गया, है ना, और इसमें भी अप हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी में क्या है, हाइड्रोजन डाउन में है। अब बी और सी में देखिए, बी और सी में जाएंगे तो क्या है, ट्रांस है। तो चलिए बी और सी तो हम लोग ट्रांस बना दे रहे हैं, बी और सी ट्रांस है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ए जो है नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड में जाए तो देखिए ए और बी क्या है, सीस है, ए और बी, है ना, ए और बी क्या है, सीस है। तो ए और बी कहाँ है, डाउन है। हाँ रुझे अगर मैं इसको, ए है, ये बी है और ये सी है, इसको ऐसे बनाते हैं ना, तभी तो डाउन आएगा। तो देखिए ए और बी क्या है, देखिए ए और बी क्या है, दोनों हाइड्रोजन डाउन साइड में है। तो हाइड्रोजन को मैंने कहाँ दिखा दिया, डाउन साइड में दिखा दिया, है ना। उसके बाद सी और देखिए बी और सी में, है ना, बी और सी में दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक ट्रांस है, तो एक अप हो गया, एक डाउन हो गया। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर बना के इसमें क्या करना पड़ता है, पर हाइड्रो एंथ्रासिन में आप लोगों को
ठीक है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3 मेंबर, 4 मेंबर एंड 5 मेंबर के रिंग का हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।